ए होल सेलर सप्लाइज 30 स्टफ्ड डॉल्स ईच डे टू वेरियस शॉप्स। तो एक होल सेलर है वो क्या करता है 30, ठीक है, गुड़िया है, स्टफ्स डॉल्स हैं, उनको हर रोज अलग अलग दुकानों में सप्लाई करता है। डॉल्स आर परचेज्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन लोट्स ऑफ 120 ईच ऑफ रुपी 1200 पर लोट। तो ये जो डॉल्स है वो कैसे खरीदी जाती है, ये मैन्युफैक्चरर से जब खरीदता है होलसेलर, तो ये खरीदता है 120 के लोट के हिसाब से, और एक लोट जो है उसकी कीमत आती है 1200 रुपये। Every order incurs a handling charges of ₹60 plus a freight charges of ₹250 पर ऑर्डर। और जितनी बार भी ये ऑर्डर करेगा तो उसमें क्या होगा, हैंडलिंग चार्जेस 60 रुपये लगेंगे और साथ में फ्रेट चार्जेस भी लगेंगे ₹250 पर ऑर्डर। मल्टीपल एंड फ्रैक्शनल लोड्स आल्सो कैन बी ऑर्डर्ड एंड ऑल ऑर्डर्स आर फिल्ड टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, the incremental cost is rupees 0.60 per year to store a doll in inventory. The wholesaler finances inventory investment by paying its holding company 2% monthly for borrowed funds. तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी डोज शुड बी ऑर्डर्ड एट ए टाइम टू मिनिमाइज द टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, अज्यूम दैट देयर आर 250 वीक डेज इन ए ईयर। तो पूछा गया है, कहते आप ये बताओ कि ऑर्डर जब देना है तो कितनी डोल्स जो हैं उनके लिए ऑर्डर किया जाए, ताकि ताकि ये जो टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है ये कम से कम हो सके। ठीक है, और ये कहा गया कि ये मान लो कि एक वर्ष में 250 वीक डेज होते हैं। ठीक है, फिर साथ में एक और क्वेश्चन पूछा, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ही ऑर्डर। तो उसको कितनी बार ऑर्डर देना चाहिए एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में वो 10 बार ऑर्डर देना चाहिए, 5 बार देना चाहिए, 20 बार ऑर्डर देने चाहिए, कितनी बार। तो ये इन्होंने जो पूछा हुआ है वो बात पूछी हुई है, पहले पार्ट में पूछ रही है कि आप ये बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, और दूसरे में ये पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि एक वर्ष में कितनी बार ऑर्डर दोगे आप लोग। तो इसको सोल्व करते हैं। टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑर्डर शुड बी फॉर EOQ। EOQ का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फार्मूला है आपके पास, √2CO/I। तो इनका मतलब क्या होता है, EOQ का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सी का मतलब है एनुअल यूसेज ऑफ मटेरियल, कि एक वर्ष में कितना मटेरियल उपयोग होता है। ठीक है, तो एक वर्ष में मटेरियल आपका उपयोग होगा, ये देखो 250 आपको क्या कहा है वीक होते हैं, और यूसेज कितनी है एक वीक में 30 है, तो इसका मतलब 7500 डोल्स जो हैं उनकी एनुअल यूसेज है। ओ का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितना खर्चा आता है, एक 60 रुपये आपको बताया था हैंडलिंग चार्जेस के, और 250 आपको फ्रेट के बताया था ऊपर क्वेश्चन में, तो ये बन गए 310 रुपये। आई का मतलब है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मतलब है कि एक डोल के लिए कितनी कैरिंग कॉस्ट आती है एक वर्ष में। तो वो है, एक तो आपको ब्याज के लिए कहा गया है, ठीक है, 10 रुपये के ऊपर 24% के हिसाब से वो खर्च आएगा, प्लस 0.60 ये आपको खर्च बताया हुआ पहले, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 3 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ बीच में नहीं पता है तो वर्किंग नोट में कर लेते हैं, कॉस्ट पर डोल। कॉस्ट पर डोल क्या है, कॉस्ट पर लोड अपॉन नंबर ऑफ डोल्स पर लोड। तो कॉस्ट पर लोड कितनी है, ऊपर आपने क्वेश्चन में देखा था 1200, नंबर ऑफ डोल्स पर लोड कितनी है 120, तो कितना आ गया कॉस्ट पर डोल, ये आ गई 10 रुपये। चलो ऊपर एक बार फिर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग यही सब चीज़ें जो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, लोड में कितनी होती है 120, ठीक है, और खर्चा कितना है 1200 रुपये। तो एक डोल के ऊपर कितना आ जाएगा 1200 डिवाइड 120, 10 रुपये आ गया। ठीक है, और ये जो खर्च आपने जोड़े थे, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट 60 रुपये ये आ गए हैंडलिंग चार्जेस के, और 250 ये आ गए आपके फ्रेट चार्जेस के। ठीक है, और क्या पूछा हुआ था, ये जो आपने और खर्चा पड़ा था वो था आपके पास 0.60 पर ईयर। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये तो आपने देख ली थी, ठीक है, स्टोर करने के लिए। और साथ में ये जो आपको परसेंट के हिसाब से कहा था वो क्या था, द होल सेलर फाइनेंसेस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय पेइंग इट्स होल्डिंग कंपनी 2% मंथली फॉर बोरोड फंड। तो
तो 2% नहीं है ये, यहाँ पे 24% है। ठीक है, तो टाइपिंग करने में गलती हो गई है। ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा है, जब सोल्व किया तो वहाँ 24 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसको आपने ठीक कर लेना, ये 24% है। ठीक है, मंथली के हिसाब से नहीं, उस हिसाब से ये ठीक है आपके पास, क्योंकि 2% उन्होंने मंथली फॉर बोरोड फंड कहा हुआ है, तो साल में कितना हो गया। ठीक है, साल में बन गया ये 24, तो ये ठीक लिखा हुआ है क्वेश्चन, और जो सोल्व किया वहाँ भी हमने ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपने किया अभी काम, ठीक है, ये आप समझ गए बात। ठीक है, एनुअल यूसेज ऑफ मटीरियल, ठीक है, 30 है, और 250 आपके पास क्या है, वीक। ठीक है, एक वर्ष में 250 कहा हुआ ना, ये देखो पढ़ के ऊपर ये लिखा हुआ, अज्यूम दैट देयर आर 250 वीक डेज इन ए ईयर। ठीक है, और ये आपको ये कहा गया जो 30 आपने पता किया है, होल सेलर सप्लाई 30 स्टफ्ड डोल्स ईच डे, तो हर एक दिन कितनी दे रहा है, 30 डोल्स की सप्लाई कर रहा है वो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 30 और 250। ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर ये भी आपने कर लिया था, 310 आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, और ये आपने कॉस्ट पर डोल पता कर ली 10 रुपये, और इसकी वैल्यू जो है अब आप इसमें पुट करो। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, बाद में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर निकालोगे, आपके पास आ जाएगा 1245 डोल्स। ठीक है, ये है आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब पूछा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, एक वर्ष में कितने ऑर्डर देने हैं, तो एनुअल रिक्वायरमेंट्स इन यूनिट कितनी है, 7500। ठीक है, डिवाइड यूनिट्स पर ऑर्डर, पर ऑर्डर कितने यूनिट्स हैं, 1245। ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास 6.02 या फिर 6 ऑर्डर्स। अगर आपको कहा जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पता करनी है, ठीक है, एक वर्ष में कितने ऑर्डर दिए जाए, ठीक है, तो ये कहा गया है 6 ऑर्डर देने हैं आपने एक वर्ष में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 12 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 2 मंथ्स, यानी कि आपने हर 2-2 महीने बाद ऑर्डर देना है, तो आपके 6 ऑर्डर हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, 1245 ये आ गया जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कहा था। ठीक है, यूनिट्स पर ऑर्डर, और एनुअल रिक्वायरमेंट्स आपकी 7500 की है। ठीक है, ये आपने की हुई है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से आपने सोल्व कर लिया, ये सेकंड पार्ट भी आपका आ गया 6 ऑर्डर।